साफ काला, सरकार का कमली है काला, बाकी काले रख दिया रब ने फरिश्तों के ड्यूटी में। वो फरिश्ते का नाम क्या है बता दे मुरीदो। तो सवाल करते हैं गहमरी साहब कि वो फरिश्ते का नाम क्या है। अगर जिब्रील सलातो सलाम कहोगे नहीं, मुनकर नकीर नहीं, इसराफिल सलातो सलाम, अजराइल सलातो, 4 फरिश्ते के अलावा नाम बताओ। तो मुरीद खामोश है। तो गहमरी साहब फरमाए कि हम तो जानते हैं तू कह कमजोर मुरीद, मगर कुरान कमजोर नहीं है। ऐ मुरीद हम जानते हैं तेरे में उजान नहीं है, मगर हमारे कुरान बयान करते कुरान कमजोर नहीं है। तमाम मखलूक कायनातों को बनाने वाला रब मेरा, तमाम अफजल बेहतर अफजलों में इंसान बेहतर है। जब अफजल में मुरीदों में कोई पहुँचेगा, वही एक ज़र्रा काले रब कमली वाले के सदके में अता करेगा। वही अफजल है इंसानों में, फरिश्तों से अफजल होता है। ऐ मुरीदो नहीं तो नुकसान घाटे खसारे में जाता है। तालीम देते हैं मुरीदों को पीर मुर्शिद, गहमर कुरान से दर्स देते हैं। और मेरे आला हजरत का आसार पढ़ते भी हैं। तुम में से कोई क्या भला होगा, तुम में से कोई क्या भला होगा, जब तक मुर्शिद भला न करेगा। मुर्शिद के जब तक करम न होगा, और भला करने वाला एक रब मेरा है। पीर को दिलो जानो से मान लिया तो रसूल पाक अल्लाह को मान लिया है। कोई दलील की ज़रूरत नहीं है। बगैर दलील के पीर को देखा, मान लिया अल्लाह रसूल को। यही पीरों में राज, यही पीरों में राज, पर्दा शरीयत है। शरीयत में जहानों में फैला हुआ है। शरीयत हुक्म रब्बी है, शरीयत हुक्म रब्बी है। अव्वल में 70,000 पर्दे में कलमा मुकम्मिल है। ज़ाहिर में तमाम नबी पैगंबर कम बे जितने आए, आखिरी में आए पैगाम मदीने वाले। नूर वाले हमारा नबी, नूर ऐन कुरान वाले हमारा नबी। नूर ऐन कुरान वाले हमारा नबी।
शरीयत लेके आए, कलमा कुरान मुँह में रोजा लेकर आए, सुन्नत हुए आए। मुरीदों को कुरान दर्स देते हैं रब मेरे, हक से बरी होते हैं, कहीं मेरी पकड़ न हो जाए मुरीदों, कहीं मेरी पकड़ न हो जाए मुरीदों। दरसे कुरान तालीम देते हैं मुरीदों, बैठने के मुकाम पर बैठो, सुनने के मुकाम पर सुनो, बोलने के मुकाम पर बोलो। ये शरीयत का मुकाम अदब एहतराम कुरान के मजलिस है, कुरान के मजलिस में पाके रूह हाजिर होते हैं और हाजिर है। रब मेरा एक ही माबूद पाक बेअब बेनियाज, कोई शरीक नहीं, वाहिद एक माबूद है। और तुझे एक माना है बगैर देखे, और रसूल को बगैर देखे माना है। आमन्तु बिल्लाहि मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैर व शर्रि मिनल्लाहि तआला अल बास बादल मौत। तो तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा शरीयत में नहीं है पर्दा, मार्फत में है पर्दा राजो नियाज। पर्दा खोलने से मार्फत का मुरीद हो जाएंगे गुमराह। गुमराहियत का दौर है, शरीयत ही पैगाम मदीना देना है, कुरान दर्स देना है। और गाह हमारे दरी गाह हमारे खनगाह शरीफ में जो मार्फत के गहराई में डूबे हुए हैं, फिर मार्फत का उन्हें जाम पिलाना है, मगर शर्त पहले शरीयत है, शर्त पहले शरीयत है। शरीयत हुक्म रब्बे फरमान रसूल कुरान है। कुरान का दर्स देना, हदीस शरीफ बयान करना, हदीस शरीफ सुनकर सीनों से लगाना, अदब एहतराम ताज़ीम करना, उस पर अमल करना। कुरान मजलिस में बैठकर जो सुनो गौर से, दिलो दिमागों से सुनो और उस पर अमल करने की नियत कर लो। और हिदायत देने वाला रब मेरा है, गाह हमारे फ़कीरों का यही दुआ है, गाह हमारे फ़कीरों का यही दुआ है, गाह हमारे फ़कीरों का यही दुआ है। कुरान के मजलिस में बैठो अदब एहतराम से और दिल की मोहब्बत से सुनो, कान के लगाव लगा कर सुनो, दिमागों से मोहब्बत से, इश्क मोहब्बत में बैठ कर सुनो। तो सुनने ही में ये अदा रब को अगर पसंद हो जाए तो आखिरत का निजात का ज़रिया है। यही इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, सिराजम मुनीरा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरा सजाया अपने अंदर सजावट शरीयत को,
सजा पहले अपने शरीयत, जिस्म के अंदर जाहिर है नमाज, प्यारे नबी के आँखों की ठंडक है, दीन सतून नमाज राहत है, नमाज हर बुराई से बचाएगा, पाँव वहाँ जाने न देगा कब, जब नमाज कायम हो जाएगा। नमाज छोड़ना नहीं है, नमाज अदा करना है, ये नमाज जब कायम हो जाएगा, पाँव वहाँ जाने न देगा, हाथ से वो काम करने नहीं देगा, कान से बात सुनने नहीं देगा, जुबान से बात कहने नहीं देगा, दिमाग कुरान वाला बनता जाएगा और कुरान ही दिमाग से सोचते रहेगा, तो नमाज में राहत शरीयत मुकाम मदीना मिलता जाएगा। ये नमाज राहत मंजिल मुकाम है, शरीयत नमाज बगैर कोई मंजिल मकसूद तक पहुँच सकता नहीं। यही है मारुफत तरीक़त हकीकत में राज है, पर्दा मारुफत का जाम पीना है, तो गहमरे मुरीदो तन्हाई में आकर बैठना, फिर मारुफत के हम जाम पिलाएंगे और इश्क में खो जाओगे उसकी याद में, इश्क में खो जाओगे उसकी याद में, फिर तरीके में चलने के आदी हो जाओगे, जब होश आ जाएगा हकीकत में जलवा नजर आएगा। शरीयत मोहब्बत पैगाम मदीना है, शरीयत मोहब्बत पैगाम मदीना है, मक्का शरीफ मदीना शरीफ पैगाम मदीना शरीफ, मक्का शरीफ मदीना शरीफ पैगाम मदीना शरीफ, ये पैगाम मदीने वाले, ये पैगाम मदीने वाले देते रहे मदीने में, ये कुरान के दर्स देते रहे। एक सहाबी उठ कर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह हमारे दिलो दिमागों में एक बात आ रहा है, बेअदबी मुझे माफ़ कीजिएगा। बोले कहो कहो क्या कहना चाह रहे हैं? बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके कुरान के मजलिस में आते हैं तो अपने माँ बाप आल औलाद ऊँट भेड़ बकरियाँ पकी हुई खजूर के बाग भूल जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर बोले, ऐ साहबी अभी जन्नत में बैठे हुए। तो कुरान का मजलिस जहाँ होता है, दर्स होता है, वह रहमत की बारिश होता है, फरिश्तों का नज़ूल होता है और ज़मीन से लेकर फरिश्तों का कतार होता है। अगर अल्लाह अज़ाब भी भेजे तो जहाँ कुरान के दर्स होता है और हदीस शरीफ पढ़ कर सुनाया जाता है, या मसला मसाइल की बात बताया जाता है, या इंसान के शरीयत पर चलने के लिए वो रास्ता बताया जाता है, तो वहाँ अज़ाब भी अल्लाह अज़ाब भी नहीं भेजेगा, उतने एरिया में अज़ाब नहीं भेजेगा जहाँ तक वो मजलिस हो रहा है, लोग बैठे हैं, उसके बाहर अज़ाब आ जाएगा। तो कुरान का दर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम मदीना भी है। हदीस शरीफ अल्लाह के नबी सब सफ़र किए, जो जो काम किए, जो जो बोलते रहे जुबान मुबारक से, सहाबा इकराम लिखते गए। हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ बुखारी से मिसकात से बहुत हदीस की ये रवायत है। कुरान फ़र्ज़ है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान फ़र्ज़ है, अल्लाह 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 पर्दे में है, मार्फत में है, अल्लाह के रसूल जाहिर शरीयत में है। तो हम जाहिर शरीयत नबी के उम्मत हैं, तो नबी के उम्मत उनका कलमा पढ़ा, मगर आदम अलैहिस्सलाम से जितने नबी पैगंबर कमर बेस है सबको मानना होगा।
मगर आखिर नबी का कलमा पढ़ना होगा। हर खनगाह शरीफ में जाना है, हर खनगाह शरीफ से वाबस्ता होना होगा। हर खनगाह शरीफ में जाइए, जो हक्कानी पीर हैं, हक्कानी आलिम, उनकी खिदमत कीजिए, दुआ लीजिए। हर सिलसिले वाले से वाबस्ता हो जाइए तो सिलसिला चलता रहेगा। अगर सिलसिले में तोड़ पैदा करोगे, एक इनकलाब लाओगे, तोड़ पैदा करोगे, तो शरीयत तुम्हें पकड़ लेगा। शरीयत जो है नबी का घराना है। इसलिए अल कुरान अहले बैत, अल कुरान और अहले बैत दोनों चीज़ को मजबूती से पकड़ो। अल कुरान को भी पकड़ो, अहले बैत को भी पकड़ो। अल कुरान को अगर पकड़ रहे हो, अहले बैत को नहीं पकड़े तो गुमराह हो जाओगे। अगर खाली अहले बैत को मान रहे हो, कुरान को नहीं मान रहे हो, तो भी गुमराह हो जाओगे। दोनों को मजबूती से पकड़ना। इसलिए 2 आँख है, 2 कान है, 2 हिस्सा दिमाग का है, 2 नाक का सुराख है, 32 दांतें हैं, 32 दांत में जुबान है, दाहिना हाथ बायां हाथ, पेट पीठ पाँव हाथ, जिसमें वजूद में जोड़ है। तो कुरान में भी जोड़ है। जबर जेर जजम पेश तदीद खड़ा मिला के पढ़ना है। तो ज़मीन पर चलने के लिए वसीला अल्लाह ने बना दिया है। अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन कैसे चलना है, चलने का तरीका, वो तरीका नहीं बताओगे पीर साहब तो मुरीदों को क्या कैसे ही लगेगा? क्या क्या जीवन फिल्म कैसे होगा मुरीदों को? तो फिर पीर पकड़ा जाएगा। मुरीदों का सारा जिम्मेदारी पीर पर है। मस्जिद में नमाज की नियत किए तो पूरी नमाजी मुसल्ली को जिम्मेदारी कहाँ? इमाम के ऊपर है। तो जिम्मेदारी पीर पे आता है कि अपने मुरीदों को तालीम दो, अपने मुरीदों को 10 कुरान दो, तालीम दो, हफ्ते में 1 दिन दो, मगर देना होगा। और नहीं तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ हो जाएगा। मुरीद करना आसान है, निभाना। और मुरीद होना भी बेहतर अफजल है, अच्छा है, नियत का ज़रिया है। तो मुरीद पीर को भी दिलो जानों से मुरीद को मानना चाहिए। और पीर मुरीदों को दिलो जानों से मोहब्बत से कुरान 10 देर खिदमत करना चाहिए। यह हुआ मखलूक खल खिदमत, इस्लाम का मखलूक खल खिदमत। अगर मुरीद की खिदमत नहीं करोगे, अब पीर बन के अपना आस्थाने में बैठे रहोगे, फूलों का माला लेते रहोगे और नारा लगाते रहोगे मुरीद, तो पीर पकड़ा जाएगा। फिर पकड़ा जाएगा, पकड़ हो जाएगा। पीरी मुर्शिदी जो सिलसिला है ये ज़मीन तक नहीं है। कहाँ तक है? वहाँ तक है, वहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक का नहीं है। पीर और मुरीद का जो सिलसिला है ये ज़मीन तक नहीं है, वहाँ तक है। अब फ़कीर का मोहब्बत दुनिया तक है। किसी फ़कीर के पास जाओ, आप मोहब्बत करोगे, उसके 6 महीना 20 महीना 10 महीना 4 महीना वो फ़कीरी निशा है। जैसे वो अकरम बाबा है, वो सिगरेट पी रहे, उसमें फ़कीरी निशा है। चल रहे तो फ़कीरी निशा है, गुड़गुड़ कर रहे तो फ़कीरी निशा है, उनके कपड़े में फ़कीरी निशा है। अब उनकी सोहबत में रहोगे 10 बरस तो फ़कीरी निशा में तुम आ गए। आज जिस सिलसिले से मुरीद हुए थे तो मुरीद से पीर से दूर हो गए, पीर से दूर हो गए। अब वो जो 10 साल 5 साल पीर के खिदमत में था, अब वो समझ रहा है कि हम बाबा बन गए। ये गुमराहियत की अलामत है। कैसे बाबा बन गए? फ़कीर के पास जाओ, मौजूफ जो मौजूफ होते हैं, आला हज़रत फरमाते एक सालिक है, एक मौजूफ है। मौजूफ के पास जाओ, अगर सलाम किया जवाब भी नहीं दे, खामोशी से बैठे, पता नहीं किस मुकाम पर है। और एक मौजूफ है, होश हवास में है, खा रहा पी रहा चल रहा बोल रहा है, तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज है। और जो मौजूफी में चला गया उसके ऊपर फ़र्ज
नमाज माफ। एक सालिक है, सालिक के पास जाओगे, अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। फकीर के सोहबत इख्तियारी करना बेहतर है, अच्छा है, दुआ मिलेगा, जितना चाहो खिदमत करो, अजमत है, बेहतर है, अफजल है। तो कुछ लोग देखा जा रहा है ऐसा कि फकीर के सोहबत में जाते अपने पीरी को तकलिया कर देते, पीर से वाबस्ता ही नहीं है। अब पीरी मुर्शिदी यहाँ नहीं है, यहाँ तक अर्श तक है, वहाँ तक है, मगर फकीर तो वहाँ तक नहीं है। फकीर तुम्हारी ज़मीन तक है, ज़मीन तक है। वो अपने हाल में है, अपने इश्क में है, इश्क इलाही में है, इश्क जलवा में है, इश्क नूर जलवा में है, इश्क महबूबी में है, उसकी याद इलाही में है, गाफिल नहीं है। उसको शैतान गफलत में नहीं डालेगा, हम आपको डाल देगा। इसी पे आला हजरत तफसील किया। सालिक एक मौजूफी में चला गया, वहाँ जाओ तो अदब सलाम भी करे, नहीं कुछ जवाब दे, खामोशी किया। मगर अदब का मुकाम है, खबरदार कोई बेअदबी ना हो जाए, खबरदार कर रहे हैं हालात, खबरदार मौजू पर जाना, बेअदबी ना हो जाए। और जो होश हवास में है, बोल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, कुरान का दर्स दे रहे हैं, तो वहाँ भी जाना तो बड़ा अदब एहतराम से जाना। वो जाहिर में बोल रहे हैं, वो जाहिर में कुरान का दर्स दे रहे हैं, और वो खामोश है, वो खामोशी शहर में है, मौजूफियत में चले जा रहे हैं। तो उस मौजूफियत को हम लोग नहीं समझेंगे, हमको तो शरीयत को समझना है। वो अपने मकाम पर मुकीम है, तो हमको तो शरीयत को समझना होगा। अगर शरीयत को नहीं समझेंगे तो अपने आप को कैसे समझेंगे? शरीयती से अपने को समझना है, और अपने को समझकर फिर वैसे अमल करना है। यह हुआ फरमाने रसूल, सुन्नत मुक़द्दर। जब शरीयत को नहीं समझेंगे तो अपने वजूद को समझ लोगे? शरीयत को समझने के लिए क्या शरीयत क्या बता रहा है? गुस्ल करने का तरीका, कपड़ा तब्दील करने का तरीका, सर में तेल लगाने का, सुरमा लगाने का, अतर लगाने का तरीका जो बता रहा है, कपड़े धोने का, फिर घर में नाश्ता करने का, खाने का, सोने का, फिर रात में खाने का, फिर पड़ोसी का हक अदा करने का, माँ बाप के अदब एहतराम करने का, बड़ों के अदब करने का, हक्कानी पीर की खिदमत करने का, दुआ लेने का, बच्चों सबकत मोहब्बत करना, मुबारकी शादी करना, तिजारत करना, खेती करना, सफ़र करना, मना थोड़ी है। दीन के लेके करोगे, दीन के लेके करोगे तो तुम्हारा इबादत में शुमार है। और सुन्नत के मुताबिक जब हर काम करोगे तो तुम्हारी आखिरत भी बनेगा, दुनिया भी बनेगा। इसलिए आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हर मसाइल को हल किया आला हजरत। तेरा नज़र में रज़ा का, तेरे नज़र में रज़ा का सूफ़ी, तेरी कैफियत हालत मुझे इल्म है रज़ा को। रज़ा है तेरे ऊपर फ़िज़ा है, रज़ा सूफ़ी तेरे ऊपर फ़िज़ा है, तेरा हर अदा सुन्नत अदा किया है। रज़ा है तेरे ऊपर फ़िज़ा है, सुन्नत मुक़द्दा अदा किया है। शरीयत का तहरीर चलाएगा, मेरे दोनों हाथों से कलम उठाकर कुरान तफसील लिखा था,
تیرے سینے میں عطا کریں گے بخش دیں گے بہرحال شریف پھر مرشد کے صدقے تو پھیل گئے وہ نعت رسول جو لکھے آثار تیرے قلبوں میں ڈال دیں گے تیرے قلبوں میں ڈال دیں گے پڑھتا رہے گا نعت رسول سناتا رہے گا سنیوں کو اور جو سننا چاہے سنتا رہے گا سناتا رہے گا سنیوں کو جو سننا چاہے ان کو بھی سناتا رہے گا اختلاف نہ کرنا صوفی اختلاف نہ کرنا صوفی انقلاب تو لا کے رہے گا رضا کی آنکھیں دیکھ رہا ہے رضا کی آنکھیں دیکھ رہا ہے جو لہو محفوظ میں لکھا ہوا یہی رضا کی دعا تیرے ساتھ ہے سنی پڑھتے ہیں سنی ڈال دیا قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دیا قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام یہ سلام عظمت بڑا مبارک صوفی رضا کا آنکھیں دیکھ رہا لہو محفوظ میں رضا رہے گا تیرے قلبوں میں روحی روحانیت رہے گا جو قرآن دونوں ہاتھوں سے قرآن کی آیت دونوں ہاتھوں سے قلم اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے قلم اٹھا کر قرآن تفصیل لکھے وہ تفصیل تیرے قلبوں میں ڈالیں گے وہی قرآن بیان کرے گا تو ہر سوالوں کا جواب دے گا تو ہر سوالوں کا جواب دے گا پیلی بھیت میں تو دیا حاضری بریلی شریف میرے قدموں میں آنسو بہایا ہے تیرا آنسو جایا نہ جائے گا تیرا آنسو جایا جائے گا نہیں یہ آنسو موتی بن کے بکھرا ہے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں میرے رسول پاک نور اللہ نور والے نبی تیرے سینے میں پنجہ لگائے دہنے بائیں اور پیٹھوں میں لگائے دہنے بائیں پاک پنجتنی حسینی ہے صوفی تو پیارے رسول پاک کا دعا ہے مشکل کشا علی کا کرم ہے ادھر غوث پاک کا نظر کرم ہے گرم نواز کا نور نظر ہے مخدوم پیا کا کرم ہے مخدوم اشرف کا کرم ہے میرا داتا کا کرم ہے بہادر شاہ بابا کا کرم ہے وارث پاک کا کرم ہے قطب الدین فرید بابا صابر پاک کا نظام الدین کا کرم ہی کرم بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا
तमाम औलिया का करम ये करम है, यही रजा की दुआ बरगर साला तुम्हें करते रहेंगे। देर न कर अल्लाह तू जाहिर कर जमीन पर, देर न कर जाहिर कर जमीन पर, फिर अपने उस औलिया को दीन की काम ले ले। तू दीन का काम लिया है, दीन का काम लिया है, जिससे चाहे तू ले ले, और प्यारे नबी जिसको चाहे जो अता कर दे। इसलिए कि वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो, पूरे दिन में दाखिल हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कहाँ है, अरे सच्चा कहाँ है, सच्चे को जितना झूठ करोगे, झूठ करने के लिए सच्चे को दबाओगे, खुद दबते चले जाओगे। सच ऊपर होता जाएगा, सच ऊपर होता जाएगा। सच है हमारा अल्लाह और रसूल सच है। रसूल नबी अरबी वाले पैगाम मदीना दे रहे हैं, और मुश्किल कुशा अली का नजर करम है। इमाम हसन हुसैन का सीना बेसीना हुए, ये शहादत हुसैन, शहादत हुसैन शहीद करबला का मुकाम मुश्किल कुशा अली का, यही इल्म मारुफत का दरवाजा है। प्यारे नबी इल्म के शेख हैं, शरीयत मारुफत को जाम पिलाना, रजा यही शरीयत को लेकर चला है। और मारुफत का जाम पीना है, रजा के करीबा तन्हाई में जब देखेगा, शरीयत वाले चल जाएंगे, फिर मारुफत का पर्दा खुलेगा रजा। मारुफत नहीं समझोगे तो शरीयत न समझ पाओगे, मारुफत न समझोगे तो शरीयत समझ नहीं पाओगे। मारुफत में सब कुछ राज है, शरीयत गुलाब फूल खुशबू है। शरीयत गुलाब फूल खुशबू है, जब तक जमीन पर हयात शरीयत को लेकर चलना है। हर जगह शरीयत शरीयत की बात कहना है, और ये चिश्तिया खंगा शरीफ है। तन्हाई मारुफत में जो अल्लाह का पागल दीवाना है, जो मारुफत गहराई में डूबे हुए, वो मारुफत के जाम उनको पिलाना है। तो शरीयत और मार्फत को मिला देना है, शरीयत और मार्फत को मिला देना है। शरीयत को नहीं समझोगे तो मार्फत को नहीं समझ पाओ, और शरीयत को समझोगे, शरीयत को समझोगे तो मार्फत को भी समझना पड़ेगा। वो तरीका कहाँ मिलेगा? पीर के पास, आलिम के पास नहीं मिलेगा। आलिम के पास किताब का मुताला मिलेगा, आलिम के पास फकीरी नहीं मिलेगा, फकीर का खुशबू भी नहीं मिलेगा, इल्म मिलेगा। आलिम के पास मदरसे से फारिग हुआ, मस्जिद में आया, इल्म मिलेगा, उसमें फकीरी खुशबू नहीं मिलेगी। फकीरी कुछ और है, फकीरी कुछ और है। वो फकीरी घराना पाके पंजता नूरे नबी का घराना फकीराना है। इसलिए समझ समझ का फेर है।
उसका नाम अजमेर, जो समझ गया पा गया, नहीं तो मिट्टी का ढेर। एक आलिम से बहस हो गई। हाँ, चल एक जगह नजर करने चले गए, एक आलिम से बहस हो गई। तो हमको